एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वाइज बारे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, उसके बारे में और भी जो प्रश्न बनते हैं उनके सबके हम प्रश्न जो लेंगे और उनके उत्तर साथ में जो शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको चौकी पर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर नारियल रखें। इसके बाद गणपति बप्पा की प्रतिमा को चौकी पे विराजमान करें। ध्यान और रखें कि गणेश जी की प्रतिमा उत्तर-पूर्व दिशा ईशान कोण की ओर मुख करके स्थापित की जाए। गणपति पूजन के लिए फूल, दुर्वा, घास, मोदक, लड्डू, फल, पंचामृत, रोली, सिंदूर, दीपक और अगरबत्ती की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री गणेश पूजा की विधि क्या है? श्री गणेश पूजा की विधि में सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनका पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल व दूर्वा आदि से करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। अंत में प्रसाद चढ़ाकर गरीबों को दान देना चाहिए। चतुर्थी का चाँद दिख जाए तो क्या करें? चतुर्थी का चाँद के बारे में जो कहा गया है कि चौथ का चाँद देखने पर खासकर गणेश चतुर्थी के दिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और इसको शुभ नहीं माना जाता है, तो इससे बचना चाहिए। गणेश जी की पूजा के लिए के बारे में जो बात की गई है, उसके बारे में बात करें तो पूजा विधि जो है पवित्र स्थान पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को पंचामृत शुद्ध जल से स्नान कराएँ। वस्त्र, इत्र, जनेऊ, फल, फूल, दूध, दीप, पान और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अति प्रिय है तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएँ। गणेश जी की आरती करें और भगवान का ध्यान करें। गणपति जी को घर में बैठाने की सही विधि क्या है? गणपति बप्पा की स्थापना की जो सरल विधि है उसके बारे में बात करें तो आसन को शुद्ध करके बाद में लाल कपड़ा बिछाएँ और अच्छत रखें। इसके बाद ही उस आसन पर गणपति बप्पा को शुद्ध हाथों से स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को गंगा जल से स्नान कराएँ। गणपति बप्पा की मूर्ति के बगल में रिद्धि-सिद्धि रखें। इनकी जगह आप उनके स्वरूप में सुपारी भी रख सकते हैं। गणेश जी का प्रिय मंत्र कौन-सा है? गणेश जी के कई प्रिय मंत्र हैं, उसमें जो ओम गण गणपताय नमः सर्व विदित अच्छा मंत्र है, सरल मंत्र है। इस घर में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? घर पर आसन विधि में से करें गणेश पूजन। भक्तों को सबसे पहले स्नान आदि निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापित करने से पहले पूजा घर की अच्छी सफाई करें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करें। गणपति बप्पा के माथे पे पीले चंदन से तिलक करें। गणपति की स्थापना कैसे करें? गणपति की स्थापना की जो विधि है सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएँ, हाथ में जल, चावल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का स्मरण करें। मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषण पहनाएँ। गणपति जी का मुँह किधर होना चाहिए? प्रतिमा को हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। गणेश पूजा की सरल विधि क्या है? गणेश पूजा की विधि में सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर एक चौकी पर लाल, पीला, हरा कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को फूल, दूर्वा, मोदक चढ़ाएँ, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और गणेश मंत्रों का जाप करें। गणेश जी को मन्नत कैसे माँगे? गणेश जी से मन्नत माँगने के लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करें और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना उनसे निवेदित करें और लाल कपड़े में श्रीफल, नारियल और पत्र में अपनी मनोकामना लिखकर गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी की स्थापना में क्या-क्या सामग्री लगती है? गणेश जी की स्थापना के लिए कई सामग्री की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से गणेश जी की मूर्ति, एक चौकी, लाल या पीला कपड़ा, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप, कपूर, फूल, दूर्वा, मोदक या लड्डू, फल, सुपारी, पान के पत्ते, जनेऊ और कलश चाहिए। गणेश स्थापना घर पर कैसे करें? बुधवार के दिन
भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा खरीद कर अपने घर लाएँ और सबसे पहले मूर्ति और गंगा जल का छिड़काव करें। आप गणेश जी की प्रतिमा को एक साफ लाल रंग के कपड़े में पोंछकर साफ करें। इसके बाद आसन पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएँ और उस दिन पर चंदन के या रोली से लगे स्वस्तिक बनाएँ। गणपति की स्थापना के लिए कौन-सा मंत्र है? सरल मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। गणेश जी की मूर्ति कैसे स्थापित गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए पहले एक साफ स्थान चुनें, पूर्व या उत्तर दिशा को चुनें और लाल वस्त्र बिछाएँ। फिर मूर्ति को चंदन स्वस्तिक बनाकर आसन पर रखें। गणेश जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा और फूल अर्पित करें, दिया जलाएँ और आरती करें। मूर्ति की स्थापना के दौरान वास्तु और धार्मिक नियमों का पालन करें और मन में शुद्ध विचार रखें। गणपति के बाएँ या दाएँ कलश किस तरफ रखना चाहिए? तो गणपति के बाईं ओर कलश स्थापित करना शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा में क्या-क्या रखना चाहिए? भगवान गणेश जी चढ़ाने के लिए पंचामृत और फिर मोदक की भी सामग्रियों शामिल करें। इसके अलावा फूल, माला, दीपक, कपूर, लोचन, पान के पत्ते, हल्दी, पीला कपड़ा, सुपारी, दूर्वा, घास, अगरबत्ती, रोली भी चढ़ानी चाहिए। पूजन विधि मंत्र सहित क्या है? पूजा के लिए सबसे पहले आपको आचमन, आत्मशुद्धि, आसन शुद्धि, शिखा बंधन, कुश धारण करके फिर दीपक, शंख, धूप की पूजा की जाती है और बाद में गणेश गौरी का पूजन, फिर अभिषेक, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। अंत में आरती, परिक्रमा की जाती है और गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। गणपति जी को घर में बिठाने की सही विधि क्या है? गणपति बप्पा की स्थापना विधि, आसन को शुद्ध रख के बाद में लाल कपड़ा बिछाएँ, उस पर अक्षत रखें, इसके बाद उस पर आसन गणपति बप्पा को शुद्ध हाथों से स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को गंगा जल से स्नान कराएँ। गणपति बप्पा की मूर्ति के बगल में रिद्धि-सिद्धि रखें और उनकी जगह पर उनके स्वरूप सुपारी भी रख सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए किसकी पूजा करें? गणेश जी की जो है विघ्ननाशक के लिए गणेश जी की सर्वप्रथम आराधना करें, तत्पश्चात मनोकामनाओं से संबंधित देवी-देवताओं की या अपने इष्ट की आराधना करें। गणेश जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा, मोदक, सिंदूर अर्पित करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, माता-पिता की सेवा करें, घर में शमी का पेड़ लगाएँ और गरीबों को दान करें। गणेश पूजन के विधि मंत्र सहित क्या है? गणेश पूजन के लिए जो सबसे सरल मंत्र है ओम गण गणपतये नमः का बोलकर आपको आह्वान करना है, स्थापना करें, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएँ, नए वस्त्र आभूषण पहनाएँ, मोदक, दूर्वा, घास और सिंदूर चढ़ाएँ, फिर घी का दीपक जलाकर आरती करके पूजा संपन्न करें। गणपति वंदना का मंत्र क्या है? ओम गण गणपतये नमो नमः। गणेश जी की मूर्ति स्थापना पूजा की सही विधि जो पहले हमने बताई है वो कीजिए और ओम गण गणपति ने मंत्र का जाप करें। घर में गणेश जी बिठाने की विधि क्या है? गणेश जी की मूर्ति को किसी लकड़ी के पटरे पे गेहूँ, मूँग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणेश भगवान की प्रतिमा को पूर्व दिशा में कलश रखें। गणपति की प्रतिमा के दाएँ-बाएँ रिद्धि-सिद्धि को विस्थापित करें और साथ में एक-एक सुपारी रखें और अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम नो पंडुरीक काछाय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की स्थापना करने में क्या-क्या सामग्री चाहिए? पूजन सामग्री मूर्ति स्थापना के लिए लाल या पीला वस्त्र, लकड़ी का पटरा, गणेश जी के लिए वस्त्र, घी, दीपक, शमी पत्ता, गंगाजल, पंचामृत, सुपारी, पान पत्ते, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, फल, फूल, दूर्वा, लड्डू आदि पूजन सामग्री गणेश जी के लिए स्थापना में लगते हैं। गणेश जी के सूंड किधर होना चाहिए? जब भी एक आप घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो ध्यान रखें गणेश जी के सूंड बाएँ हाथ की ओर होनी चाहिए। गणेश जी को क्या चढ़ाने से खुश होते हैं? श्री गणेश जी को लाल गुड़हल, मदार का फूल चढ़ाना चाहिए क्योंकि गणेश जी को पूजा में लाल रंग के प्रयोग का महत्व अत्यधिक लाल रंग शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो गणेश जी के भक्तों के लिए सौभाग्य और समृद्धिदायक होता है।
गणेश जी को घर में रखने के क्या नियम है? घर लाकर गणपति को इन बातों का रखें ख्याल, मूर्ति को नए कपड़े से ढक कर ही घर में लाना चाहिए। पूजा स्थल में ईशान कोण या उत्तर या पूर्व की दिशा में मूर्ति की स्थापना करना है, जबकि गणेश जी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। गणेश जी को घर लाने के बाद उन्हें एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ें। गणेश स्थापना पूजा के लिए जो सामग्री पहले बताई है, उस तरह की आप रख सकते हैं। तुरंत इच्छा पूर्ति करने के लिए कौन-सा मंत्र? इच्छा पूर्ति करने के लिए कई मंत्र बताए गए हैं। गणेश जी के लिए जो है वो श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी से मन्नत कैसे माँगे? गणेश जी से मन्नत माँगने के लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करें, 21 दूर्वा घास अर्पित करें, ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, अपनी मनोकामना उनसे निवेदन करें और लाल कपड़े में श्रीफल और पत्र में अपनी मनोकामना लिखकर गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को कौन-सी चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए? गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि बप्पा को मोजाए या फिर सूखे फल ना चढ़ाएँ। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में टूटे हुए चावलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ केतकी के फूल भी गणेश जी को अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। घर पर गणेश जी पूजा कैसे करें? भगवान गणेश की पूजा विधि जो सरल तरीका है, वो ये है कि भगवान गणेश का आपको जल्दी सुबह उठें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद स्नान करके सूर्योदय को जल अर्पित करें, एक चौकी पे साफ कपड़ा बिछाएँ, गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करें, प्रभु को माला और दुर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएँ और आरती करें। गणेश जी से क्षमा कैसे माँगे? विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को 10 दिनों तक पूजा और आरती के बाद परिक्रमा करें और क्षमा माँगे कि पूजा में कोई भी कमी या भूल हो गई तो उसके लिए माफ़ करें। गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? गणेश जी की पूजा में तुलसी दल, केतकी का फूल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था और तुलसी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। साथ ही गणेश जी को टूटे हुए खंडित चावल और बासी फूल माला नहीं चढ़ाने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड में उपलब्ध जो भी हमारे वीडियो बने हैं, उन सबको आप देखिए। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है गणेश जी की, उनको प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को देखें और उसके अनुसार जो शास्त्रों और मान्यता धार्मिक मान्यताओं के आधार पे वीडियो बने हैं। जो भी आपको अच्छे लगे वीडियो तो आप उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए और साथ-साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर के लिए इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।